हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह घर में अकेले कैसे करें। फ्रेंड्स देखिए, तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। वीडियो आपको लंबी जरूर लगेगी थोड़ी सी, लेकिन मैंने एक एक विधि, एक एक रस्म बहुत ही बारीकी से बताई है और बहुत अच्छे से समझाई है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह ना आप बहुत ही कम सामग्री में घर में आराम से अकेले कैसे कर सकते हैं। और तुलसी विवाह ना फ्रेंड्स हमें जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह अगर आप तुलसी की पूजा घर में करते हैं ना, तुलसी आपके घर में है तो हमें साल में एक बार, मतलब साल में तुलसी विवाह होता है तो हमें जरूर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसानी से भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, सरल तरीके से। देखिए, जिसके घर में ना जैसे शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं बन रही है, लाख कोशिश कर रहे हैं, शादियों की जो है ना नहीं निकल पा रही शादियां, या फिर बच्चे नहीं हो रहे, घर में कलेश बनी रहती है और हमेशा जो है ना लक्ष्मी की कमी रहती है, लक्ष्मी आती है चली जाती है, तो ऐसे लोगों को ना, ऐसे भक्तजनों को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए अपने घर में। ठीक है। और तुलसी विवाह करने फ्रेंड्स, तुलसी विवाह जैसे ही आप कराओगे ना, वैसे ही आपको देखिए थोड़े दिन में ही आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि तुलसी मैया और विष्णु भगवान ना आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं। तो हमें तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। तो कैसे कराएंगे, चलिए कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ना एक तुलसी ले लेनी है। तो ये हमारी ना भी छोटी तुलसी है, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 से 3 महीने हुए हैं बस। और ये हमारी ना बड़ी तुलसी में उग गई थी, तो मैंने वही जो है ना रख ली अभी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक चौकी बिछा लेनी है। चौकी पे ना हमें ना लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। तो देखिए, अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो आप पीले रंग का बिछाइए। पीले रंग का ना बहुत शुभ होता है शादी ब्याह के लिए, और लाल भी बहुत शुभ होता है। तो देखिए, इनमें से आपको कुछ भी मिल जाए आप बिछा लें, ऐसा नहीं है कि आपको लाना ही पड़े नया। जो भी आपके पास है ना घर में, वो आप ना चौकी पे बिछा लें। और चौकी बिछाने से पहले ना आपको चौक पूजना है। अगर आपका कच्चा आंगन है तो आप जो है ना आंगन में थोड़ा सा ना गाय के गोबर से लीप ले, मतलब चौका कर ले। और अगर पक्का है तो आप गेरू से लीप ले, या फिर एक रंगोली बना ले अच्छी सी, और रंगोली के ऊपर जो है ना चौकी बिछाएं। तो यहाँ पे हमने ना छोटी सी नीचे रंगोली बना ली थी चौकी की, उसके ऊपर चौकी लगा ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमको ना तुलसी मैया रख लेनी है चौकी के ऊपर। अगर चौकी बड़ी है तो चौकी के ऊपर ही रख लीजिए, चौकी छोटी है तो फिर चौकी के नीचे अलग से आप तुलसी मैया को विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, तुलसी विवाह के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तुलसी विवाह कराने के लिए हमको देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो तुलसी विवाह आप लड्डू गोपाल के साथ भी करा सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा, अगर आपके घर में है विष्णु भगवान की प्रतिमा, देखिए सभी के घर में मिल जाती है, फोटो तस्वीर या फिर मूर्ति, तो आप उनके साथ भी विवाह करा सकते हैं तुलसी मैया का। और अगर आपके पास दोनों हैं और सालिक राम जी भी हैं, तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान करिए और सालिक राम जी को साथ में रखिए, उनके साथ विवाह कराइए, अच्छे से पूरी रस्में करिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए लड्डू गोपाल भी रख लिए, विष्णु भगवान भी रख लिए। तो ना आप एक सालिक राम जी हैं तो सालिक राम जी को जरूर रखें। तो रखने से पहले ना आपको थोड़े थोड़े से ना तिल रख रहे हैं सभी के नीचे। देखिए, हमने चौकी के नीचे भी ना चौक पूज लिया है। आपको ना ऊपर भी जो है ना, जब आप प्रतिमा स्थापित करें, मतलब स्थान दें भगवान को, तो उसके भगवान के नीचे भी आपको थोड़े थोड़े से ना तिल रखने हैं। यहाँ पे चावल का यूज नहीं करना आपको। तुलसी विवाह में ना चावल का यूज नहीं होता है ना, तो खीर वगैरह कोई भोग भी नहीं बनता है चावल का। यहाँ पे देखिए, हम कलश स्थापना करेंगे। सबसे पहले ना हमको गणेश भगवान को पूजना है। इस पूजा में ना हमें गणेश भगवान को जरूर रखना है, चाहे आपके पास छोटी बड़ी जो भी तस्वीर हो ना, आप गणेश भगवान को जरूर रखें। अगर नहीं है ना मूर्ति वगैरह, तो आप सुपारी में ना कलावा लपेट के गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। उनको मतलब सुपारी को गणेश भगवान का रूप देके उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। उनका आवाहन जरूर करना है आपको, गणेश जी का स्वागत जरूर करना है। यहाँ पे हमने कलश रख लिया है, कलश के नीचे हमने थोड़े से ना तिल रख लिए हैं, और उसके बाद हमने कलश स्थापित कर दिया है। कलश के ऊपर ना हमने तिल रख लिए हैं बर्तन भर के। तो कलश को आपको ढकना है और ढक के उसके ऊपर तिल रखने हैं। जैसे कि मैंने बताया, तिल का ही यूज होता है, चावल का नहीं होता, तो आप तिल का यूज करें। उसके ऊपर हमने दीपक जला दिया है। तो हम ना यहाँ पे सरल पूजा विधि बता रहे हैं ना आपको, तो हमें ना जो है ना यहाँ पे नारियल की स्थापना नहीं करनी है, दीप की स्थापना करनी है वो कलश के ऊपर, मतलब दीप कलश स्थापना करनी है हमको। ठीक है। कलश के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़े एक सिक्का डाल लें और थोड़े से तिल डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ ना डालें कलश के अंदर। यहाँ पे हमें सबसे पहले पूजना है गणेश भगवान को। तो हमने गणेश भगवान को पूज लिया। देखिए, गणेश भगवान को हमने स्नान करा दिया है, मोली चढ़ा दी है, और गौरी मैया जो हमने रखी है ना हल्दी की गांठ की, उनको भी हमने जो है ना स्नान करा के और रोली वगैरह चढ़ा देंगे, तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले ना हमें गणेश जी को ही पूजा करनी है, गणेश जी का ही आवाहन करना है, उनको ही बुलाना है इस विवाह में।
तुलसी विवाह में, तभी हमारी पूजा अच्छे से होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने तिलक आदि वगैरह कर दिया है, फूल भी चढ़ा दिया गणेश जी को, और जो हमने कलश रखा है ना उसके ऊपर देखिए वैसे तो हमने स्वास्तिक बना रखा है, उसके बाद भी हमने एक तिलक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम अब ना हाथ जोड़ लेंगे और छोटी मोटी गलतियों के लिए क्षमार्चना करेंगे पहले से ही, कि हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करना पूजा में, विवाह में। यहाँ पे हम देखिए सीधे हाथ में ना थोड़े से तिल रखेंगे, एक फूल रखेंगे। अब हम ना संकल्प ले रहे हैं विवाह का। विवाह का संकल्प में कैसे लेना है, हमें संकल्प लेना है जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारे हस्बैंड पति का नाम क्या है, पति का नाम बोलना है, अपना नाम बोलना है, जगह का नाम बोलना है जहाँ पे आप ये पूजा कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, तुलसी विवाह, कहाँ रहते हो वो बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, ये सब बोलते हुए और तुलसी विवाह का संकल्प लेना है कि हम ये काम कर रहे हैं फलाना फलाना दिन। इस तरीके से संकल्प लेने के बाद जो अपने हाथ में जो तिल और फूल लिए ना वो भगवान के चरणों में ही आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, इसके बाद हमको दूसरा दीपक लगाना है। तो दूसरा दीपक आप चाहे तो देखिए लगाएं या ना लगाएं वो आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैंने लगा लिया है, चाहे तो आप दूसरा दीपक तब जलाएं तब आप आरती करें। तो यहाँ पे मैं कपूर से आरती करूंगी, इसलिए मैंने दूसरा दीपक जो है ना ये जला लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे जो कलश के ऊपर दीप रखा है ना उसी को खाली रहने दीजिए और दूसरा दीपक बाद में जलाएं जब आरती करें। यहाँ पे मैंने 2 दीपक आपको दिखा दिए हैं जला के। ठीक है, सबसे पहले हमें ना दीपक को भी पूजना है और उसके बाद हमें ना पौधे को सींचना है। अगर आप सुबह के वक्त पूजा करेंगे तो आपको ना सींचना है पौधे को, और अगर आप सुबह के वक्त पूजा नहीं करेंगे शाम को करेंगे तो आपको पौधे में जल नहीं डालना, खाली छींटे लगा देनी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम विवाह शुरू करने से पहले ना तुलसी मैया का श्रृंगार करेंगे। तो आपने देखा होगा किसी भी बेटी का विवाह होता है तो पहले वो श्रृंगार करते हैं ना, तो वैसे हमें तुलसी मैया का भी पूरा श्रृंगार करना है। श्रृंगार में हमें क्या करना है, चुन्नी उड़ानी है हमको। अगर बड़ी चुन्नी है ना तो पूरे गमले पे लपेट दीजिए, छोटी है तो थोड़ी सी गमले पे लपेट दीजिए छोटी सी, और एक ऊपर डाल दीजिए तुलसी मैया के। ठीक है, जो तुलसी मैया की टहनियाँ होती है ना वहाँ पे डाल दीजिए एक चुन्नी। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी चुन्नियाँ ले ली हैं, उनको मैंने डाल दिया है, एक ऊपर डाल दिया, एक गमले के ऊपर लपेट दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही है हमारी। तो ये छोटी ही तुलसी है, आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी ही ले, जिनकी आप पूजा करते हैं वो मैं खाली आपको दिखा रही हूँ ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने चुन्नी वगैरह सब उड़ा ली। अब हम पहनाएंगे चूड़ियाँ। तो जो भी चूड़ी हम लाते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन मैया रानी पे चढ़ाने के लिए, उसमें से हमको 5 चूड़ियाँ लेके 5 या 2 चूड़ी लेके तुलसी मैया को चढ़ा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 चूड़ियाँ तुलसी मैया को चढ़ाती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी चूड़ी लाती हूँ ना मैं 1 दर्जन 2 दर्जन, उसमें से 5 चूड़ी मैं तुलसी मैया को चढ़ा देती हूँ, बाकी की चूड़ियाँ मैं बाद में दान कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बिंदी भी लगा देंगे तुलसी मैया को। तो यहाँ पे बिंदी लगा रहे हैं हम तुलसी मैया को। आप चाहे तो पत्ती पे तुलसी मैया को बिंदी लगा दें, या फिर जो तुलसी मैया की जड़ है ना वहाँ पे भी तुलसी मैया को आप जो बिंदी लगा सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ना तुलसी मैया का आपने श्रृंगार कर दिया है। यहाँ पे देखिए मेहंदी स्किप हो गई है, आपको मेहंदी भी जरूर लगानी है तुलसी मैया के श्रृंगार करते वक्त। अभी मेहंदी स्किप हो गई है, मेरे को ध्यान नहीं रहता तो मैं बाद में लगा दूंगी। तो हमें विवाह शुरू करना है अब। ठीक है, हमारा विवाह शुरू हो रहा है, रस्में शुरू होने लग गई। तो अब हमें ना सबसे पहले हल्दी लगानी है। तुलसी मैया से हल्दी छुपा के जो है ना विष्णु भगवान को लगानी है। आप 5 या 7 हल्दी लगाएं। आप फेस से लेके मतलब विष्णु भगवान की जो है ना मुख से लेके माथे से लेके और घुटनों तक जो है ना चरणों तक हल्दी लगाएं। 5 हल्दी लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। फिर जो है ना विष्णु भगवान से छुपा के आपको तुलसी मैया को लगानी है इस तरीके से। तुलसी मैया की जड़ में इस तरीके से आपको 5 बार या 7 बार हल्दी लगानी है। आप 5 बार या 7 बार हल्दी लगाएं। ठीक है, या तो 5 बार या 7 बार, जैसे मैंने बताया विष्णु भगवान के माथे से लेके जो है ना और चरणों तक हल्दी लगानी है। अब हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले मैंने हल्दी जो है ना मेहंदी जो है भूल गई थी मैं, तो मैं अब लगा रही हूँ। आपको ये हल्दी ना मेहंदी जो है ना श्रृंगार करते वक्त ही लगानी है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं मेहंदी। तो फ्रेंड्स मेहंदी जैसे कि मैं लगा रही हूँ इस तरीके से जड़ में ही आपको जो है ना टहनी पे मेहंदी लगा देनी है। थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि हम देखिए सगुन कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का हर रस्मों का सगुन कर रहे हैं, हर रस्में कर रहे हैं। तो ना ये हमने लगा दी मेहंदी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जनेऊ पहना देंगे। वैसे तो देखिए हमने सॉरी गणेश भगवान को तो हमने चढ़ा दिया था, हम पहना रहे हैं लड्डू गोपाल को, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल भी रखे हैं इस पूजा में। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को जनेऊ पहना दिया है, मोली स्वरूप जनेऊ पहना दिया है। अब हम जो है ना भगवान को भी पहना देंगे, विष्णु भगवान को भी जो है ना जनेऊ स्वरूप मोली पे चढ़ा देंगे। अब हम इसके बाद ना तिलक आदि वगैरह कर लेंगे। विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को तिलक कर लेंगे। गणेश भगवान की तो देखिए सबसे पहले हमने पूजा कर ली थी। अब हम तिलक कर रहे हैं जो है ना विष्णु भगवान को और जो है लड्डू गोपाल को। इसके बाद हम तुलसी मैया को तिलक करेंगे। देखिए तुलसी मैया को ना फेरों से पहले सिंदूर नहीं लगाना, चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेरों से पहले तो आपको तुलसी मैया को रोली ही लगानी है, रोली ही चढ़ानी है। जैसे मैं पूज रही हूँ ना अभी, वैसे ही आपको हल्की सी रोली वगैरह लगानी है।
और यहाँ पे उसके बाद जब ब्याह हो जाए ना उसके बाद ही सिंदूर चढ़ाना है, पहले से आपको नहीं लगाना। आप सोचें कि यहाँ पे मैंने सिंदूर रखा है तो अभी गले विष्णु भगवान को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, रोली चढ़ा रही हूँ, तो उनको सिंदूर नहीं, आपको रोली ही चढ़ानी है। अभी सिंदूर अलग चीज़ होती है और रोली अलग चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ा लेंगे, तो फूल वगैरह चढ़ा लेंगे। अगर आपके पास फूल मिल जाए आपको तो फूल जरूर चढ़ाएं, फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब देखिए हमने 2 जयमाला बना ली है, मोली की ही बना ली है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा आपको मैं सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ आपको, ज़्यादा ना सामान लेके थोड़े से ही सामान में आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं विधि पूर्वक। तो हमने ना मोली से ही मतलब कलावे से ही 2 जयमाला बना ली थी इस तरीके से, और एक माला हमने जो है ना तुलसी से छुबा के जो है ना विष्णु भगवान को चढ़ा दी, और विष्णु भगवान से छुबा के तुलसी मैया को चढ़ा दी, ठीक है। अब हम कर रहे हैं गठबंधन। तो गठबंधन करना भी बहुत जरूरी होता है तुलसी विवाह के लिए। तो अगर देखिए ये गठबंधन हुआ और जो है ना गोद भराई की रस्म है, कन्यादान है, ये ना आप जोड़े से करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप मान लीजिए आपके हस्बैंड कहीं जॉब पे गए हैं, घर में नहीं है, तो आप अकेले भी इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान करें कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे पास ही बैठे हैं, हम जोड़े से कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ध्यान करते हुए मन में भाव यही रखें कि हम जोड़े से कर रहे हैं। और ना यहाँ पे हमने ना आप गठबंधन कर दिया है। देखिए आप बीच में ना एक रुमाल बांध सकते हैं, दोनों छोर पे एक एक धागा बांध लें और बीच में रुमाल बांध के उसमें थोड़े से है ना तिल और तो एक सिक्का रख के और गठबंधन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोली में ही सिक्का बांध के गठबंधन कर दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं फेरों की तैयारी, भामर की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने ना थोड़ी सी मोली लपेट ली है तुलसी की जड़ में। अब हम ना देखिए आप चाहें तो यहाँ पे विष्णु भगवान को हाथ में लेके 7 परिक्रमा ले सकते हैं, मतलब 7 बार फेरे ले सकते हैं। नहीं तो आप बैठे बैठे इस तरीके से 7 बार कर दीजिए। अगर आप आराम से, आपके यहाँ सुविधा है, जगह है, पूरा स्पेस है ना आप जो है ना फेरे लेने के लिए, तो आप विष्णु भगवान को हाथ में लेके या फिर लड्डू गोपाल को हाथ में लेके 7 बार आपको ना सीधी तरफ घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है ना, इस तरीके से फेरे लेने हैं 7 बार। तो मन में ना देखिए आप ये मत सोचिए कि अगर आप फेरे ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, भगवान विष्णु ले रहे हैं, भगवान ले रहे हैं, भगवान शालिग्राम जी जो है ना फेरे ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे। आप तो सिर्फ साथ चल रहे हो, उनके फेरे तो वही ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अब हमारी हो गई फेरों की रस्में। अब हमें ना सिंदूर चढ़ा रहा है, सिंदूर का भी जो है ना सगुन करना है हमको। तो हमने सिंदूर की डब्बी जो ली थी वो ले ली है। अब हम ना सिक्का ले लेंगे, सिक्के में सिंदूर डालेंगे और सिंदूर विष्णु भगवान से छुपाने के बाद ही हमको लगाना है। ये नहीं है कि हमने लिया सिक्के में और डायरेक्ट जो है ना तुलसी मैया को चढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना। पहले हमें सिंदूर लेके विष्णु भगवान से छुपाना है, विष्णु भगवान के हाथ के पास ले जाना है और उसके बाद तुलसी मैया को चढ़ा देना है। आप चाहें तो जड़ में भी चढ़ा सकते हैं तुलसी मैया की, इस तरीके से जैसे मैं चढ़ा रही हूँ टहनी को, और चाहे तो पत्ती पे भी जो है ना चढ़ा सकते हैं सिंदूर। तो आपको 3 बार 2 बार जितनी बार आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग एक ही बार चढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं 3 बार चढ़ाती हूँ सिंदूर विष्णु जो है ना तुलसी मैया को। और सिक्के में, सिक्का मैंने वहीं रख दिया तुलसी मैया की जड़ में। यहाँ पे जो सिंदूर लिया था वो भी हमने तुलसी मैया के पास ही रख दिया है। अब हम जो है ना मंगलसूत्र की रस्म कर रहे हैं। देखिए अगर आप मंगलसूत्र लाए हैं तुलसी मैया के लिए, आर्टिफिशियल का, चांदी का, जैसा भी मंगलसूत्र लाएं वो आप मंगलसूत्र तुलसी मैया को इस तरीके चढ़ा सकते हैं। लास्ट में मंगलसूत्र चढ़ाया जाता है ना सारी रस्में होने के बाद। तो ये हमने मोली का ही मंगलसूत्र बना दिया है और विष्णु भगवान से छुपाने के बाद तुलसी मैया को पहना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम मीठा कराएंगे, मतलब मीठा खिलाएंगे। विवाह तो हो चुका है, अब मीठा खिलाएंगे। तो पहले तुलसी मैया से छुपा के विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान से छुपा के तुलसी मैया को। तो हम लगा रहे हैं भोग। तो भोग में देखिए जो भी आप भोग लगाएं ना आपको ध्यान रखना है, जो गणेश भगवान के लिए भोग रखें उस भोग में आपको तुलसी दल नहीं डालना, मतलब तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। जो भी भोग आप जितना भी भोग लगा रहे हैं ना गणेश भगवान के जो है ना भोग में नहीं होना चाहिए तुलसी दल। और विष्णु भगवान को जितना भी भोग आप लगाएं सब में तुलसी दल डालें, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी दल के ना भोग नहीं लेते हैं, भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो उनके भोग में तो तुलसी दल होना ही चाहिए, चाहे आप जल रखो, चाहे आप मिठाई रखो, कुछ भी रखो। यहाँ पे आप देखिए कुछ भी मिठाई में रख सकते हैं, जैसे कि हलवा, पूड़ी, कुछ भी बनाइए यहाँ पे मिठाई में, मतलब खाने में भी बना सकते हैं। और जो भी हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था ना वो हमने जो है ना तुलसी मैया को ही चढ़ा दिया। ये वाला श्रृंगार का सामान हम जो भी लेते हैं ना वो हमें दान करना होता है अपनी बहन बेटियों को, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बिच्छुए लिए थे वो भी हमने चढ़ा दिए हैं। बिच्छुए आप चांदी के या कांसे के लिए, देखिए वैसे ना सबसे ज़्यादा शुभ जो बिच्छुए होते हैं ना वो कांसे के ही माने जाते हैं। हमारे यहाँ जो शादियों में जो बिच्छुए पहनाए जाते हैं ना वो कांसे के पहनाए जाते हैं, मतलब पहली बार जो बिच्छुए पहनाते हैं बेटी को वो कांसे के ही पहनाए जाते हैं, चांदी के बाद में पहनाते हैं। शादी वाले दिन तो कांसे के होते हैं, तो कांसे के बिच्छुए आप चढ़ाएं तो अच्छी बात है। देखिए अब हम कर रहे हैं तुलसी मैया की गोद भराई। तो गोद भराई भी आप जोड़े से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं आप अकेले कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दक्षिणा रखनी है, नारियल के रूप में एक सिपारी
रखनी है और एक ना थोड़े से तिल डालने हैं और एक फल रख देना है। ये आपको ना तुलसी मैया की गोद में, मतलब तुलसी मैया के जड़ में ही, पौधे में ही रख देना है, कपड़े में लपेट के या गांठ बांध के दें आप। जैसे बेटी घर जाती है तो उसको गोद भर के ना, उसको गोद भर के भेजते हैं शादी के बाद, तो वैसे ही हमें कन्यादान मतलब तुलसी की विवाह करने के बाद इस तरीके से गोद भरनी है। और ये गोद वाला सामान जो है ना, हम किसी ऐसी लड़की को दें जिसका विवाह होने वाला हो या ना हो रहा हो, ठीक है। जो हमने गोद में जो कन्या, अभी जो मैंने भरा है, सुपारी रखी है उसमें, और जो सेब रखा है, थोड़े से अक्षत दक्षिणा है, या ऐसी कन्या को दें जिसका विवाह ना हो रहा हो, ठीक है, या रिश्ता वगैरह ना बन रहा हो, ऐसी कन्या को दे दें ये। और बाकी का सुहाग का सामान जो है वो शादीशुदा को देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे गणेश जी की आरती लास्ट में, और फिर कर लेंगे विष्णु भगवान की, तुलसी मैया की, लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे। आरती वगैरह जब हो जाए ना, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे तुलसी विवाह की कथा भी सुन सकते हैं लास्ट में। कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है, तुलसी विवाह करने के बाद कथा जरूर सुने। अगर आपके पास टाइम हो तो कथा जरूर सुने, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी ना तुलसी विवाह की जो विधि पूरी तरह से संपूर्ण होती है। तो देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर है, इसमें मैंने जहाँ तक कोशिश करी है ना अच्छे से समझाने की करी है कि तुलसी विवाह कैसे करें। फ्रेंड्स जो लोग तुलसी विवाह करते हैं ना सच्चे भाव से, उन लोगों के घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं रहती, लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है उनके घर में, और कभी भी दुख परेशानी नहीं आती। तो तुलसी विवाह ना हमें जरूर करना चाहिए। और अगर कुछ दुख परेशानी आती भी है ना, तो हंसते हंसते हम लोग झेल लेते हैं उसको, क्योंकि तुलसी विवाह होता ही बहुत ही शुभ कार्य होता है। तुलसी विवाह करने से ना एक कन्यादान के बराबर हमें पुण्य मिलता है। जैसे कि हम जब कन्यादान करते हैं ना, कन्यादान का मतलब होता है 100 गौ दान का, ठीक है, 100 गौदान कर दिए तो एक कन्यादान 100 गौदान के बराबर होता है। तो वैसे ही तुलसी मैया का विवाह करना, समझ लीजिए एक बेटी का विवाह बेटी का कन्यादान के बराबर होता है। तो आप चाहें तो तुलसी मैया को दान भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में रख भी सकते हैं तुलसी विवाह के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।